चुनाव है, नामांकन करने के लिए निकले हुए हैं आप। आपकी दुआओं का तलबगार हूँ, आपके आशीर्वाद चाहता हूँ। बिहार का लड़का, सीवान का लड़का, बढ़हरिया का लड़का आपकी जनता का आशीर्वाद चाहता है। नामांकन के बाद से क्या कार्यक्रम है? नामांकन के बाद से पहले जो कार्यक्रम चल रहा था जनसंपर्क का, उस कार्यक्रम में और तेजी लाई जाएगी। जन जन तक अपनी बात को पहुंचाना है कि इस बार का वोट आपके बच्चों की शिक्षा के लिए होना चाहिए, इस बार का वोट पलायन रोकने के लिए होना चाहिए, इस बार का वोट शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए होना चाहिए। खबर ये थी कि सिवान सदर से आप चुनाव लड़ेंगे, चूंकि आप यहीं से बिलोंग करते हैं। अचानक एक पार्टी आपको बढ़हरिया विधानसभा भेज दी, क्या वजह हो सकता है? मेरा जन्मभूमि सिवान है, सिवान का एक हिस्सा बढ़हरिया है और कर्मभूमि अब बढ़हरिया है मेरा। मैं बढ़हरिया के बेंसार गांव में रहता हूं, वहीं मेरा हॉस्पिटल है और मेरे कोचिंग में भी बढ़हरिया के बच्चे आके पढ़ते हैं। बढ़हरिया से पुराना संबंध रहा है और बढ़हरिया भी सिवान का हिस्सा है और राजनीतिक इक्वेशंस को देखते हुए पार्टी की तरफ से यह आदेश हुआ। कितना चुनौतीपूर्ण होगा इस बार, कितना चुनौतीपूर्ण होगा? क्योंकि आपके सामने अगर देखा जाए यहाँ पे एनडीए से जो प्रत्याशी हैं, काफी पुराने प्रत्याशी हैं और बहुत दबदबा है उनका बढ़िया। आपकी तारीफ भी कर रहे थे वो। देखिए, ऐसा है, वो हमारे सम्मानित यहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं। एक बात समझ लीजिए कि लड़ाई तो मुश्किल है। बिहार जैसे राज्य में जहाँ 35 साल से कुव्यवस्था है, बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे 35 साल से एक जड़ता बन गई है, लेकिन एक तरह से काम आसान भी है क्योंकि 35 साल से जनता त्रस्त है। 35 साल से जनता के विकल्प के रूप में इंतज़ार कर रही थी। अब विकल्प के रूप में उनके समाज का, उनके बीच का एक लड़का उनके बीच आया है। बढ़हरिया के सम्मानित जनता उसे जरूर आशीर्वाद देगी। आपके पास चुनावी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मगर फिर भी जनता से मिलते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो क्या कहिएगा? जनता का ही सेवक रहा हूँ पिछले 11 साल से, चाहे डॉक्टरी हो या शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया है। सामाजिक अनुभव बहुत रहा है, राजनीतिक अनुभव के लिए जनता के दरबार में हूँ। जनता आशीर्वाद देगी तो राजनीतिक पारी भी शुरू होगी। डॉक्टर साहब, कमर्शियल डॉक्टरों का सिवान पे बोलबाला है, एक तरह से कहा जा सकता है वर्चस्व है। गरीब आदमी बहुत आसानी से मल्टीनेशनल टाइप के जो भी हॉस्पिटल बने हुए हैं सिवान में, वहाँ स्वास्थ्य लाभ नहीं ले सकता है। आप खुद डॉक्टर हैं, तो विशेष करके जब चुनाव के बाद अगर चुन के आप आते हैं तो स्वास्थ्य के फील्ड में आपके ओर से क्या व्यवस्था किया जाएगा, क्या चेंजिंग किया जाएगा जिससे एक गरीब भी बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य लाभ जो है वो ले सके? इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग पहले ही कर चुके हैं। मेरा जो अस्पताल है ठीक ठाक सा हॉस्पिटल है, लेकिन हम 200 रुपये में ही इलाज करते हैं। अगर जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ट्रस्ट के माध्यम से एस्टैब्लिश करेंगे, जिसमें 100 रुपये में इलाज होगा। 100 रुपया में सिर्फ खांसी सर्दी बुखार का नहीं, बल्कि कैंसर के मरीजों का, एक्सीडेंट के मरीजों का, हार्ट अटैक के मरीजों का हम लोग इलाज कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव है और ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है जनता को, चुनावी लॉलीपॉप? देखिए ना, ऐसा है, यही काम पिछले 11 साल से कर रहे थे। अब जनता के दरबार में है, आप चाहते हैं कि आपकी परेशानियों को दूर किया जाए, आपके बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। आप चाहते स्वास्थ्य के सुविधा में सुधार हो, लेकिन आप किसी डॉक्टर को मौका नहीं देना चाहते। आप चाहते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था में सुधार हो, लेकिन किसी पढ़े लिखे को मौका नहीं देना चाहते हैं। 5 साल रहेंगे क्षेत्र में कि चुनाव तक रहेंगे? क्षेत्र में ही रहते हैं, हमेशा जनता के बीच ही रहते हैं। अब ये होगा कि सुबह शाम जनता के बीच विशेष रूप से समय निकाल के जाएंगे। कैसे मैनेज कीजिएगा? काफी बिजी शेड्यूल रहता है आपका, बड़े किया जाएगा। और जो अस्पताल के काम है, अब मल्टी स्पेशलिटी का जो कंसेप्ट आने लगा है, उसमें ऑलरेडी हमारे पास 3 डॉक्टर्स हैं जो ओपीडी में हमारी सहायता करते हैं। मैं प्राइमरीली ऑपरेशन का डॉक्टर हूँ। बढ़िया की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बढ़िया की जनता क्या संदेश देना चाहेंगे? बढ़िया की जनता से अनुरोध है कि एक बार किसी आपके समाज से उठे हुए आदमी को मौका दीजिए। ऐसे आदमी को मौका दीजिए जिसके पास बढ़हरिया के सुधार करने का, बढ़हरिया में शिक्षा स्वास्थ्य को सुधार करने का विजन हो, तजुर्बा हो, उसे मौका दिया जाए। चलिए, बहुत